तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंटर का केमिस्ट्री का वीवीआई लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में बहुत ही बिन चुन के लाए हैं, 20 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो सबको ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो ठीक होगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु किसे कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है धातु किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है। तो आंसर है आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। कह रहा है आवर्त सारणी में बाएं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले धातु कहलाते हैं जिसे जिसमें धातुई चमक होती है। क्या होती है? जिसमें धातुई चमक होती है। वो प्रायः तन या आघात वर्धनीय विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक और दृढ़ और अभितन्य घनत्व वाले होते हैं। अभितन्य घनत्व वाले होते हैं। और कह रहा है तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय विद्युत और ऊष्मा के सुचालक दृढ़ और अधिक घनत्व वाले होते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होती है। क्या होती है? इनके ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम आदि धातु के उदाहरण हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु के 2 रासायनिक गुणों को लिखें। धातु के दो कितने गुणों को लिखना है? तो 2 गुणों को लिखना है। तो पहला है आंसर नंबर पहला, धातु को ऑक्साइड क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। और दूसरा कह रहा है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जो रासायनिक धातु के रासायनिक गुण है वो कैसे पता करती है? तो हाइड्रोजन यानी विस्थापन से अभिक्रिया समझे हैं, उसका एक उदाहरण भी दिया है। जैसे कि सोडियम है और HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम है। तो देखिए क्लोरिक है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? सोडियम विस्थापित कर दे रहा है, जिससे सोडियम अलग हट जा रहा है और उस विस्थापित हो जा रहा है, जिससे NaCl का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातु के 2 गुणधर्मों को लिखें। अधातु के 2 गुणधर्मों को लिखें। तो पहला कह रहा है अधिक अधिक धातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधिक धातु क्या पाए जाते हैं? अधिक अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुओं की बात कर रहा है जो कि अधिक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी एयर, हवा के एथी में पाए जाते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर आंसर कर रहा है अधातुएं सुनरस सुनरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। मतलब कि आघातवर्धनीय अवर्तन्य नहीं होते हैं और ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते हैं। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। आसानी से संक्षारित जैसे कि लोहा वह हो जाता है, कैसे धूप उप में रखते हैं तो वो संक्षारित हो जाता है, जिसे हवा पानी नमी मिलता है तो संक्षारित हो जाता है। अब कौन कौन धातु है जो संक्षारित नहीं होता है? तो है सोना और चांदी ऐसे धातु हैं जो अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, यानी वो अभिक्रिया कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। ये धातुएं काफ़ी कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। जो कम संक्षारित होती है वो क्या करती है? संक्षारित नहीं होती है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु का परिसंकरण से क्या तात्पर्य है। धातु का परिसंकरण से क्या तात्पर्य है? तो कह रहा है उपचय प्रक्रम के प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होते हैं। उपचयन से जो धातुएं प्राप्त किया जाता है वो क्या होते हैं? शुद्ध नहीं होते हैं। तो इनमें अपद्रव होते हैं, कुछ अशुद्धियाँ होती है इनमें। तो शुद्ध धातु के प्राप्ति इन अपद्रवों को धातु से हटाकर किया जाता है। जो अपद्रव है, जो अशुद्धियाँ है, उसे क्या होती है? हटाकर किया जाता है। अतः अशुद्ध धातु से अपद्रवित को हटाना धातु का परिसंकरण कहलाता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव में हो। तो कमरे के तापमान पर द्रव में कौन होता है? तो वो है पारा। ए का ए हो जाएगा। और दूसरा नंबर कह रहा है चाकू से आसानी से काटे जाने वाला है, तो वो है सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम है। तो तीसरा कह रहा है उष्मा उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो वो है सोना। वो है क्या है? सोना।
सोना और चांदी। ऊष्मा का कुचालक कौन है? ऊष्मा का कुचालक लेड तथा मरकरी है। लेड तथा मरकरी 4 का 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दें। किसी धातु के अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्मों वाली मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। तांबे के 2 मिश्र धातु निम्नांकित है। पीतल और कांस। पीतल में 80% क्लोरीन और कांस में 90% क्लोरीन पाया जाता है, यानी मिलाकर बनाया जाता है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु विद्युत के सुचालक क्या होता है? चलिए ये भी बहुत कंसेप्ट समझने वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु विद्युत के सुचालक क्या होता है? तो धातु विद्युत के अच्छा चालक होता है। ये विद्युत धनात्मक भी है। यह क्या होता है? विद्युत धनात्मक भी है। इनके इलेक्ट्रॉन त्याग त्याग की प्रकृति तीव्र होती है। इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है ना, वो तीव्र होती है। इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाता है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। यह ताप और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जा सकती है। क्या कर सकते हैं? आसानी से की जा सकती है। धातु का चालकता उससे उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। यह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकती है। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयोजकता से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता का इंग्लिश होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी जो बाहरी कक्ष में बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उसे ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कहते हैं। तो चलिए आंसर को ध्यान से पढ़ते हैं। किसी भी तत्व के संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। जो बाहरी कक्षा में है उसे वही निर्धारित करता है उसका क्या होता है? संयोजकता क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक तत्व है सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। अतः परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 है। अतः इसका संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। इसका संयोजकता 1 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आघातवर्धनीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्धनीय तथा तन्य का अर्थ होता है कुछ धातु पीट कर उसके चादर बनाया जाता है। कुछ धातु जिसके पीट कर चादर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्मों का आघातवर्धनीय कहते हैं। इस गुणधर्मों को माने इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय कहते हैं। और धातु आघातवर्धनीय कहलाती है। क्या कहती है? धातु आघातवर्धनीय कहलाती है। किसी धातु के पतले तार खींचा जाता है। किसी धातु को पतले तार खींचा जाता है, जैसे कि सोना को मान लीजिए। धातु के इस गुणधर्मों को तन्यता कहते हैं। अतः धातु तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।